हेलो दोस्तों, MBS अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ रेलवे ग्रुप डी का साइंस का क्वेश्चंस का सेट नंबर 3 और सेट नंबर 2 तक हम सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली नई वीडियोस लगातार रूप से आपको प्राप्त होते रहें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रतिदीप्त पदार्थों पर प्रकाश डालने पर उनसे प्रकाश का उत्सर्जन होना कहलाता है। प्रतिदीप्त पदार्थों पर प्रकाश डालने पर उनसे प्रकाश का उत्सर्जन होना क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्फुर्ति दीप्ति। स्फुर दीप्ति, इसका आंसर हो जाएगा स्फुर दीप्ति। इसका आंसर हो जाएगा स्फुर दीप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन। द्रव्यमान संख्या को दर्शाते हैं ए से। ये होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो ए बराबर पी प्लस एन। द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो इसको अपन लिख सकते हैं ए बराबर पी प्लस एन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, रसायनवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो इसमें पूछ रहा है कि रसायनवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो रसायनवाद का सिद्धांत ओपेरोन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। साइंटिस्ट का नाम है ओपेरोन। ओपेरोन। रसायनवाद का सिद्धांत ओपेरोन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमोसेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। सेपियंस, होमो सेपियंस, और इसको अंडरलाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेप्टाइल का स्वर्ण काल कहलाता है। रेप्टाइल्स जो है, सरीसृप जो है, उनका स्वर्ण काल कौन सा काल कहलाता है? यह है मीसोजोइक काल। मीसोजोइक। मीसोजोइक। मीसोजोइक काल जो है ये स्वर्ण काल कहलाता है। किसका? रेप्टाइल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा स्तनधारी है। सबसे छोटा स्तनधारी होता है श्रू। श्रू। सबसे छोटा स्तनधारी होता है श्रू। स्तनधारी का मतलब क्या है? ऐसे जंतु जिनके अंदर स्तन ग्रंथियां पाई जाती है उनको कहते हैं स्तनधारी। तो सबसे छोटा स्तनधारी होता है श्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकजौ किस बीमारी को कहते हैं? लोकजौ। लोकजा किस बीमारी को कहते हैं? लोकजा टिटेनस को कहते हैं। टिटेनस। 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 नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसीने में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? पसीने में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? पसीने में पाया जाने वाला एंजाइम होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। पसीने में पाया जाने वाला एंजाइम होता है लाइसोजाइम। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी। 12 जोड़ी। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। C12H22O6। ये होता है ग्लूकोज का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का निर्माण कहां होता है? आरबीसी का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। लाल अस्थि मज्जा में। लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक का तेजाब कौन सा अम्ल कहलाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक का तेजाब कौन सा अम्ल कहलाता है? यह है सल्फ्यूरिक अम्ल।
सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है थॉमसन। इंग्लिश में देखा जाए तो इसको बोलते हैं टॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर 7 आवर्त और 18 वर्ग होते हैं, तो आवर्तों की संख्या पूछ रहे हैं, तो आवर्तों की संख्या होगी 7। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो इसकी एक ट्रिक है एनील। ऐसे बन रहा है अम्ल, ऐसे बन रहा है अम्ल, नी से बन रहा है नीला, नीले लिटमस पत्र को ले से बन रहा है लाल कर देता है, तो कौन कर देता है? अम्ल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, कौन कर देता है? अम्ल कर देता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अम्ल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश का नीला दिखाई देने का कारण है? आकाश का नीला दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकिरण। 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 नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवांतर मापने वाला यंत्र होता है? विभवांतर मापने वाला यंत्र, विभवांतर मापने वाला यंत्र होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। और इसी पर और क्वेश्चन आता है कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। और इसका जो आदर्श मान होता है, ये भी क्वेश्चन आता है, इसका आदर्श मान, वोल्ट मीटर का आदर्श मान, आदर्श मान अनंत होता है, अनंत। तो इस प्रकार से अपना ये पूरे के पूरे 18 क्वेश्चंस का आंसर मैंने बता दिया। एक बार फिर से इनको रिपीट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन अपना प्रतिदीप्त पदार्थों पर प्रकाश डालने पर उत्सर्जन होना क्या कहलाता है? तो उत्सर्जन होना कहलाता है स्फुरदीप्ति। स्फुरदीप्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? द्रव्यमान संख्या जो है वो होती है ए से दर्शाते हैं, और ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। तो यहां पर अपने लिख दिया कि ए बराबर पी प्लस एन, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है उनके बराबर क्या होती है? द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसायनवाद। रसायनवाद का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया तो ओपेरोन के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ओपेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। यहां पूछ रहे हैं मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। क्या होता है? होमो सेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेप्टाइल्स का स्वर्ण काल कहलाता है? रेप्टाइल्स का स्वर्ण काल, अर्थात जो जंतु रेंग कर चलते हैं उनको कहते हैं रेप्टाइल्स, और इनका स्वर्ण काल था मीसोजोइक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सबसे छोटा स्तनी है? तो स्तनी, स्तनधारी, सबसे छोटा स्तनधारी। स्तनधारी का मतलब होता है ऐसा जंतु जिसके पास स्तन ग्रंथियां होती है, उनको कहते हैं स्तनी या स्तनधारी, और सबसे छोटा स्तनधारी होता है श्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक जॉ किस बीमारी को कहते हैं? लेकजो, लेकजो नामक बीमारी टिटेनस को कहते हैं। टिटेनस का दूसरा नाम क्या है? लॉक जॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पसीने में पाया जाने वाला एंजाइम होता है? पसीने के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो पसीने के अंदर पाया जाता है लाइसोजाइम नामक एंजाइम, जो बैक्टीरिया वगैरह को मारने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है? पसलियों की संख्या, मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी, 12 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज का सूत्र, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसके अंदर पूछ रहा है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 C6 O6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी का निर्माण कहां होता है? आरबीसी का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक का तेजाब कौन सा अम्ल कहलाता है? नमक का तेजाब, नमक का तेजाब कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4।